नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। शहर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। आज एक ही दिन में 820 कोरोना मरीज आने से मचा हड़कंप। तो वहीं जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की करवा रहा है पालना। जोधपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण पूरे परवान पर है और लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालात यह है कि सभी सरकारी अस्पतालों में बेड लगभग फुल हो चुके हैं और यही जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन और नगर निगम सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने का प्रयास कर रहा है। आज जॉइंट एनफोर्समेंट टीम उत्तर ने कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों को सीज किया, तो वहीं जॉइंट एनफोर्समेंट टीम दक्षिण ने कार्रवाई करते हुए करीब 13 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन, नगर निगम की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने और मास्क नहीं पहनने पर चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग कोरोना के लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब तक लोग खुद आगे आकर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे, कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद शहर में और अधिक सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने का निर्णय लिया गया है, तो वहीं अब रात्रिकालीन कर्फ्यू की भी सख्ती से पालना करवाई जा रही है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी। कोरोना कहर के बीच में आज जो साड़ा विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उन साड़ा विधानसभा उपचुनाव के बीच में आज सियासी तापमान अचानक उस समय जब गड़बड़ा गया, जब भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रतनलाल जाट, उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर रतनलाल जाट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही भाजपा नेताओं में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि डॉक्टर रतनलाल जाट बीते 1 माह से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे और वो करीब अपना चुनाव प्रचार पूरी तरह से संपन्न कर चुके हैं। उन्होंने अपने चुनाव का जो प्रचार का जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो पूरा कर लिया है। कोई पंचायत ऐसी नहीं बची है जहां पर अब तक डॉक्टर रतनलाल जाट नहीं पहुंचे। इस दौर में अब जो आज अचानक उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में जहां एक और भाजपा नेताओं में हड़कंप मच गया, वहीं आम लोगों में भी ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर रतनलाल जाट कितने दिन से थे, ये किसी को पता नहीं था। और वो जब लोगों के बीच में आ जा रहे थे तो ऐसे में और उनके संपर्क में आने से कितने लोग और संक्रमित हुए होंगे, इसी बात की चिंता आज आम जन के चेहरे पर देखने को मिली। उधर डॉक्टर रतनलाल जाट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में सबसे पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने डॉक्टर रतनलाल जाट के बड़े बेटे कमलेश चौधरी से सीधी बात की। डॉक्टर रतनलाल जाट से बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी वार्ता की। इस बीच उन्होंने खासी लंबी बातचीत होने के बाद में उन्होंने कहा कि HRSU में जयपुर में उनकी इलाज का पूरा प्रबंध किया गया है और जयपुर में जो इलाज के लिए उन्होंने डॉक्टर अरविंद सिंह से बात कर ली है, पूरी तैयारियां की गई है। उधर बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बाद में पूर्व प्रधान जो कि डॉक्टर रतनलाल जाट के बेटे हैं उन कमलेश चौधरी, उनसे भी बात की। वहीं डेयरी के चेयरमैन और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने भी कमलेश चौधरी से बात की और शीघ्र डॉक्टर जाट के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। सुजानगढ़ के सत्ता के संग्राम में प्रचार अब आखिरी दौर में है। ऐसे में दोनों दलों के दिग्गजों ने कमान संभाली हुई है। कांग्रेस के मंत्री और फायरब्रांड नेता प्रताप सिंह खाचरियावास आज सुजानगढ़ के दौरे पर रहे। मंत्री भंवर सिंह भाटी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल ने भी अलग अलग इलाकों में संपर्क कर कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इधर भाजपा में प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सांसद राम सिंह कसवा सक्रिय दिखे। प्रताप सिंह खाचरियावास आज भाजपा पर खासे आक्रामक नजर आए। उन्होंने महाराणा प्रताप के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा के नेता मुंह में राम रखते हैं लेकिन महापुरुषों का अपमान करते हैं। राजस्थान की जनता उपचुनावों में अपमान का जवाब देगी। खाचरियावास का कहना था कि प्रताप किसी जाति के आइकन नहीं थे, वे राजस्थान की नहीं देश और दुनिया में शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। साथ ही साथ खाचरियावास ने भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर भी पलटवार करते हुए कहा कि किन दंगों की सतीश पूनिया बात कर रहे हैं, भाजपा तो खुद दंगे कराती है और दुष्प्रचार करती है। इधर भाजपा तुलनात्मक रूप से रैलियों पर कम जोर दे रही है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा समूह में बैठक कर भाजपा की नीति पर बात कर रहे हैं।
तो दूसरी तरफ आरएलपी भी सक्रिय नजर आ रही है। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी महाराणा प्रताप के मसले को लेकर गुलाबचंद कटारिया को आड़े हाथों लिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुजानगढ़ के उपचुनाव में भी महाराणा प्रताप पर गुलाबचंद कटारिया द्वारा दिया गया बयान चर्चा में है। तो दूसरी तरफ किसानों पर दोनों दलों का फोकस है। तो आरएलपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसान वोट उसे मिले। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। विधानसभा उपचुनाव मतदान में 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टी वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। जहां भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी आज दिन भर डोर टू डोर जनसंपर्क कर जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की, तो वहीं भाजपा सांसद दिया कुमारी जनसंवाद के साथ जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच रखा और कई मोर्चों पर राज्य सरकार को घेरा। वहीं भाजपा के कई बड़े नेता अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच रहे और भाजपा को जिताने की अपील की। वहीं कांग्रेस भी लगातार चुनावी रण में मोर्चा संभाली हुई है। कई मंत्री राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग दिशाओं में पार्टी के लिए वोट बटोरने की गणित में लगे हुए हैं। कांग्रेस से लगातार मंत्री उदयलाल आंजना और प्रमोद जैन भाया मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं आज मंत्री अशोक चांदना ने केलवा में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विकास की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर बरसे। कल जहां भाजपा अपने प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली निकालेगी, तो वहीं कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के रूबास थाना इलाके के कांदौली गांव में वैन में दम घुटने से 3 मासूम बच्चियों की हुई मौत। गांव में शोक की लहर। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव में सत्संग आयोजित हो रहा था। सत्संग में भाग लेने के लिए गांव के महिला पुरुष आए हुए थे। वहीं सत्संग में परिजनों के साथ 3 बालिकाएं खेलने लगी। पास ही में खड़ी एक वैन में तीनों बालिकाएं खेल खेल में घुस गईं। तीनों बालिकाओं ने वैन में घुसकर विंडो लॉक कर दी, जिससे दम घुटने के कारण हीना पुत्री राम, बाबूलाल जाट, वैष्णवी पुत्र लक्ष्मण जाट, पीहू पुत्री कैलाश शर्मा दुबे की मौत हो गई। सूचना पाकर रूबास थाना पुलिस गांव पहुंची और पूरे घटना की जानकारी ली। वहीं परिजनों और पुलिस ने मृतक बच्चियों का अंतिम संस्कार कराया। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन ओझा। मिट्टी और बजरी का अवैध खनन करने वालों में मची खलबली जब कोटा ग्रामीण थाना पुलिस ने दसलाना में राजस्व भूमि पर अवैध खनन करने वालों पर कसा शिकंजा और अचानक की छापामार कार्रवाई। कोटा ग्रामीण पुलिस ने केथुन थाना इलाके के दसलाना में चल रहे अवैध खनन कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक जेसीबी, अवैध मिट्टी से भरे 6 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ अवैध खनन में शामिल 5 जनों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी शरद चौधरी के निर्देश पर इस कार्रवाई को सफल बनाने में एएसपी पारस जैन, डीएसपी नेत्रपाल सिंह, डीएसटी प्रभारी राम लक्ष्मण गुजर के साथ केथुन थाना पुलिस का पूरा सहयोग रहा। दरअसल दसलाना में नदी किनारे राजस्व भूमि पर लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसको देखते हुए इस कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया और आज अचानक मौके पर पहुंचकर धरपकड़ की गई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गोलू मेघवाल, कमल, नरेंद्र, रिंकू और शिशुपाल है, जो अंता, अनंतपुरा, बालिता और खानपुर के रहने वाले हैं। जैसे ही कार्रवाई की सूचना लगी तो आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन कर रहे अन्य खनन माफिया फरार हो गए, जिनकी पुलिस टीम तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए इन लोगों से पूछताछ कर रही है और इस कारोबार में लिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस अवैध खनन के कारोबार की कमर तोड़ी जा सके।